कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर कड़ी में हम कुछ नई बात सीखते हैं। प्रयास ये होता है कि गीता का जो सत्य ज्ञान है, उस ज्ञान को विवेक के साथ सीखा जाए। बहुत बार अगर हम चीज़ों को सिर्फ इसलिए मान लें क्योंकि ये हमारे आस्था का प्रतीक है, तो शायद उसके सही मूल्य को हम समझ नहीं पाएंगे। अक्सर गीता के साथ यही होता आया है। गीता में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मगर उसको हम अपने विवेक से या फिर हमारी बुद्धि से जज किए बगैर धारण करने के बारे में सोचते ही नहीं। उसे एक पूजनीय ग्रंथ समझकर वहीं छोड़ देते हैं। आइए आज गीता से जुड़े कुछ और तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम शांति। गीता में अक्सर ये चीज़ सुनने को मिलती है, एक है आसुरी संपदा और दूसरी है दैवी संपदा। हम ये जानते हैं कि परमात्मा का एक दिव्य कर्तव्य है। गीता में ये वर्णित है कि परमात्मा एक प्रॉमिस करते हैं कि जब जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब वापस मैं पुनः सत्य धर्म की स्थापना के लिए, राइटियसनेस की स्थापना के लिए वापस आता हूँ। जब परमात्मा के अवतरण के बारे में बताया जाता है, तो ये प्रश्न उठता है कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा जो बात कही जाती है, तो ये दैवी संपदा थी तो कब थी? क्या परमात्मा तभी आते हैं जब दैवी संपदा थी? अगर आते हैं तो इनके आने का सही समय तो अधर्म के समय का है। तो ऐसे में दैवी संपदा बनती कैसे है, वो थी कब? इसके बारे में प्रश्न उठता है। देखिए, कोई कहे कि दिन के अंदर दो भाग होते हैं, एक अंधेरा और एक उजाला, एक रात्रि और एक दिन। ठीक है, इसको समझने के लिए कि दो भाग तो होते हैं, क्या दोनों इकट्ठे होते हैं, या जब एक होता है दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो पहला नहीं होता? प्रथम बात ये जानने की है, 16वें चैप्टर में कह तो दिया कि दो ही संपदा होते हैं दुनिया में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या दोनों संपदा इकट्ठे होते हैं, या जब एक होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता? तो इसमें इसका जवाब है, क्योंकि कहा जाता है भगवान ने सृष्टि रची। बहुत दुनिया के अंदर फिलॉसफियाँ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। क्या भगवान ने सृष्टि समथिंग आउट ऑफ नथिंग रची, या कि जो खराब हो गई थी उसको पुनः स्थापना की? तो गीता इस सत्य को बताती है। जितने वैज्ञानिक लोग जो कुछ भी अटकल लगाते हैं, ह्यूमन इमेजिनेशन है। बिल्कुल। चांद से ऊपर जा नहीं पाए और यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करते हैं। अपने ओरिजिन का तो पता नहीं। मनुष्य अल्पज्ञ है, लेकिन मनुष्य के अंदर, क्योंकि मनुष्य ने बहुत कुछ परमात्मा के बगैर कर लिया है, तो जैसे कोई बच्चा माता पिता को कि घर से भाग जाए और अपने सेल्फ सपोर्टिंग हो जाए, चाहे चाय की दुकान पे चाय के बर्तन ही मांजे, तो समझता है ना कि मैं तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो उनको ब्लेसिंग मिलनी थी वो तो गई। तो इसलिए परमात्मा ही इस भेद को बताते हैं। परमात्मा कहते हैं कि रचा कुछ नहीं गया, ये एटर्नल यूनिवर्स है, इसमें आपको ये समझना है कि इसका क्रम क्या है। अच्छा, तो एक सीधी बात है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं। और हम ये जो
एपिसोड भी कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? अंधकार से प्रकाश हाँ, की ओर। ऐसा नहीं कि अंधकार भी और प्रकाश भी है। अगर आपने आज दिन को रात कर लिया, बहुत लाइट्स लगा लिए, फैक्ट्रियां चला ली, लाइट हाउस बना लिए, तो दिन तो नहीं है ना। तो ये बात जानने की है। तो वास्तविकता ये है कि दो संपदा होते हैं, लेकिन जब आसुरी संपदा होता है तो आसुरी संपदा ही होता है। क्योंकि जब कलयुग है, कलयुग में सारे लोग कलयुगी ही होंगे। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि कलयुग के अंदर संत भी हैं, महात्मा भी हैं, साधु भी हैं, अनेक धर्म हैं। तो क्या कलयुग में धर्म हो सकता है? और होता तो एक ही काफी था। धर्म बढ़ते जा रहे हैं, नाम के धर्म, लेकिन धारणाएं तो खत्म होती जा रही। इसलिए भगवान कहते हैं मैं किस समय आऊंगा। दो संपदा का वर्णन कर दिया, लेकिन एक संपदा को दूसरी में परिवर्तित करना भगवान का काम है। दूसरे शब्दों में आसुरी संपदा को दैवी संपदा बनाना है, और यूं कहें कि कलयुग को सतयुग बनाना है। ये हम सभी जानते हैं कि जब दैवी संपदा की जब हम बात करते हैं, दैवी कहते ही हमें देवता याद आते हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो सतयुग में एक पूर्णता का युग है। वहाँ पर सब कुछ सात्विक है, सत्व है, वहाँ पर मनुष्य देवताओं के समान है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ये बात हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वो राज्य मिला है, तो वो राज्य उनको मिला कहाँ से? हाँ, किसने वो राज्य दिलाया? हाँ, यही बात हो रही है कि आज देवी देवता कहाँ है? मंदिरों में है, मूर्तियों के रूप में है। कहा जाता ना, अहल्या पत्थर हो गई थी, तो देवताएं आज मूर्ति के रूप में। अब उस मूर्ति को सचमुच देवता बनना है तो आसुरी संपदा के अंदर भी, क्योंकि परमात्मा सबका पिता है, वो सारी आसुरी संपदा को ऑफर करता है कि देखो अब दिन चल रहा है, किसी ने चलना है तो चलो। लेकिन ये भी एक खास बात है कि सारी आसुरी संपदा देवी संपदा नहीं बनती, क्योंकि सारी आसुरी संपदा जब देवी संपदा थी तो थे भी नहीं। तो कौन बनेंगे उसमें से? जो देवी संपदा में थे, उनके अंदर ही वो संस्कार होगा देवी संपदा में आने का। इसलिए दुर्योधन कहता है मैं सब कुछ समझता हूँ, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, स्वर्ग क्या है, पर मेरे अंदर रुचि ही नहीं है इसको जानने की। तो कारण क्या है? ऐसे सारे ही सारे जो कौरवों की लाइन में खड़े हैं, बड़े बड़े हैं उस वक़्त के, लेकिन उनके अंदर ये रुचि ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं सोचने की बात है कि कलयुग में अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, दुनिया बटी पड़ी है। जैसे हम आज देखते हैं और भी बंटवारे होते जा रहे हैं कई कारणों से। एयर स्पेस बटा हुआ है, समुंदर बटे हुए हैं। अच्छा, अब उसको एक करना, एक से ही तो अनेकता होगी। आज तो बिल्कुल फूट पड़ गई है। तो इस फूट को जोड़ने वाला कौन है? एक ही तरीका होता है, जब सब एक के साथ संबंधित हो जाए तो एकता हो सकती। अगर मैं कहूँ मेरे पिताजी ये हैं, आप कहें मेरे पिताजी ये हैं, तो फूट रहेगी ना सबका। तो उसको ज्वाइन करने का एक ही तरीका स्पिरिचुअल, पर आत्मिक रूप से परमात्मा। तो जो आत्मिक रूप से परमात्मा को जानते हैं उससे जुड़ जाते हैं और फुल्ली जुड़ जाते हैं। इसीलिए गीता के फर्स्ट पेज पे क्या कहा गया है? क्योंकि सारा कुछ आसुरी है, इसमें किसी चीज को टच करोगे, ये जो छूत छात बनी थी, आज हम उसको सोशल डिस्टेंसिंग एक बीमारी के कारण कह रहे हैं, ये किसी कारण से बनी थी कि ऐसे व्यक्ति को जो शुद्ध ऐसे आसुरी ख्यालात का है, आप उसके साथ जुड़े रहोगे तो आप देवता बन ही नहीं सकते। तो इसलिए वो बनाया गया था। लेकिन अब एनी हाउ, अब भगवान कहता है माता पिता बंधु सखा विद्या सब तुम हो, ये शर्त है, वो व्यक्ति देवता बनता है। जैसे आप ये बात बता रहे थे, आज के समय के लिए एक प्रासंगिक प्रश्न ये भी है कि ये जो आज समाज में हम बंटवारा देखते हैं, उसमें एक व्यक्ति दूसरे से लड़ रहा है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को एक हीन भाव से, एक शत्रु भाव से देखती है। और गीता में भी एक युद्ध बताया गया है। और आप जब दैवी संपदा की बात करते हैं तो दैवी संपदा
तो अहिंसक गाई जाती हैं, देवताओं का अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है उनका। तो जब वो संपूर्ण है और गीता में युद्ध है और वहाँ पर वो दैवी संपदा की स्थापना की बात करते हैं, तो जैसा आप भी बहुत बार कहते हैं कि क्या हिंसा से हम एक अहिंसक दुनिया बना पाएंगे, क्योंकि गीता में तो युद्ध वर्णित है। देखिए, युद्ध के कई अर्थ होते हैं। पहली बात तो ये जानने की है कि दैवी संपदा कहाँ स्थापित होगी। सारी दुनिया पड़ी है, तो जहाँ देवताओं की मंदिर हैं तो वहीं होगी। और कहा गया भगवान भारत में ही आता है और भगवत गीता भारत में ही सुनाई गई। यानी इतनी आसुरी संपदा में से एक ऐसा फोकल पॉइंट कौन सा है जहाँ भगवान अवतरित होंगे कि यहाँ जैसे किसी ने चाय की खेती करनी हो तो असम में जाएगा ना, तो वो परमात्मा आते हैं। अब वो कहते हैं कि युद्ध कौन। आप हमेशा अच्छी चीज़ जब खराब चीज़ से मिलती है तो अच्छी ही खराब होती है, खराब अच्छी नहीं होती। कोई कहे कि आसुरी संपदा में से कुछ अच्छे निकल आएंगे, नहीं, अच्छे उसमें मिक्स होंगे। तो भगवान क्या करता है, पहले उनको कहता है कि तुम अलग हो, तुम देवता थे, अगर देवता बनना है तो इनका साथ छोड़ो। अब आप उनके साथ अच्छी तरह कई जन्मों से घुल मिल के उनके साथ हैं, तो क्या ये युद्ध नहीं है मन के अंदर कि मैं इनको छोड़ूं? इसलिए कहा गया है कि लोक लाज कुल मर्यादा। अच्छा, हम किस आधार पे आसुरी संपदा में जी रहे थे? जैसे हम नकली लाइट्स जला के रात को काम कर रहे हैं। भगवान कहता है ये नाइट क्लब दुनिया होगी, मैं अमृत वेला कराता हूँ, रिवर्स है उसका। वहाँ तो लाइट की जरूरत ही नहीं है नकली की। तो फिर भगवान कहता है कि जो तुम्हारे अंदर उनसे मिलने जुलने के जो संस्कार पैदा हो गए हैं, लोक लाज, वो कह रहे हमें छोड़ के जा रहे हो। खुद बोलते हम अछूत हैं क्या? तो क्या मतलब हुआ कि उसको छोड़ना, पुराने संबंधों को छोड़ना और ये समझ लेना कि यहाँ कोई अच्छी चीज है ही नहीं। खास बात यह है कि जैसे देवताओं की दुनिया में सतयुग में कोई खराब चीज होती ही नहीं, ये सब मानेंगे कि वहाँ कुछ खराब नहीं होता। पूछो यहाँ अच्छा होता है तो शक में आ जाते हैं, कहते हैं हाँ सेब खाना तो अच्छा है, इससे हेल्थ बनती है ना, ऑक्सीजन लेना अच्छा है। वो ये नहीं समझते कि सेब खाने से हेल्थ नहीं बनती। अगर तुम्हारे अंदर कई प्रकार के विकार हैं, अनटाइमली सब चीज़ें, सेब के बाद बर्फी भी खा लेते हो, तो इसलिए वो ये नहीं समझते, फिर भी वो सिलेक्ट। लेकिन भगवान कहता है ऐसी नज़र रखो कि ये नरक है, तभी तुम स्वर्ग में जा सकते हो। तो क्या ये युद्ध नहीं है? तो व्यक्ति अपने साथ युद्ध करता है उस सारे को छोड़कर, और भगवान दिखता नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो तुझे दिखता है, तो तू दिखते को लेना पसंद करेगा। सारी महाभारत इसी पर है। वो भगवान ने कहा मेरा साथ ले लो, उन्होंने कहा ये अकेला क्या करेगा, ये सारी मेरी रचना ले लो, हम लेते हैं, तो नुकसान हो गया ना। तो दिखता नहीं, तो इतना समझ करके अपने आप को उसको देख कर उसको जानना, उसके साथ जोड़ना, यही युद्ध है। जैसे आप दैवी संपदा की यादगार के बारे में बात कर रहे थे, अभी कह रहे थे कि भारत में देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनके यादगार हैं, उनकी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं। ऐसे ये तो दैवी संपदा के द्योतक के रूप में, उनके एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम विष्णु को देखते हैं, विष्णु चतुर्भुज के रूप में देखते हैं हम। क्या ऐसे ही आसुरी संपदा के लिए भी हम कोई ऐसा एक इमेज है जिसे हम पर्सोनिफाई करते हैं? देखिए, दैवी संपदा का सिंबल है विष्णु। 4 हाथ वाला वैसे तो कोई होता नहीं। तो विष्णु का अर्थ है कि ये सृष्टि प्रवृत्ति से चलती है। आज कई लोग सोचते हैं एक पहिए का साइकिल चलाएं। एक पहिए का साइकिल सर्कस में तो चलता है, लेकिन दुनिया में तो नहीं चलता। तो 2 पैर पर ही, यानी नर नारी दोनों से ये सृष्टि चलती है। इसको प्रवृत्ति मारक कहते हैं। इसमें से छोड़कर अलग होके जाना उसको निवृत्ति मारक कहते हैं। जो सन्यासियों ने बाद में लिया, उन्होंने सोचा कि जब तक इस गृहस्थ में रहेंगे हम भोगी ही रहेंगे, उन्होंने ज़बरदस्ती करके भी लिया। अननेचुरल है, लेकिन इसका फ़ायदा तो हुआ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत टाइफाइड का मरीज़ हो जाए, डॉक्टर कहते उन्हें पराठे नहीं खाने, तो वो छोड़ देता है, लेकिन उसका लाभ तो होता है, लेकिन नॉर्मल सिस्टम नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं
कि मैंने विष्णु का सिंबल बनाया और विष्णु के हाथ में जो चारों अलंकार हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, सुदर्शन चक्र है, कमल पुष्प है, शंख है, वो सारे देवता बनाने के हैं। इसी प्रकार से नर नारी का कंबाइंड सिंबल आसुरी संपदा का है, वो है रावण। रावण ने भी सोने की लंका बनाई थी, लेकिन वो नकली सोने की लंका थी, आर्टिफिशियल। और रावण ने भी, आप देखेंगे, उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए थे, सब शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसके आसुरी संस्कार तो नहीं गए। इससे क्या साबित होता है कि अगर रावण इतना प्रकांड पंडित होकर भी रावण ही रहा, अन्य व्यक्ति शास्त्र पढ़ के क्या देवता बन जाएंगे? और शास्त्र पढ़ने से बन जाते, इंक्लूडिंग गीता, तो भगवान को क्यों आना पड़ता? गीता में लिखा हुआ है कि मैं दोबारा आऊंगा, मैंने स्थापित किया। तो इसका अर्थ क्या है? ये तुम पढ़ लो, लेकिन ये सिर्फ सिंबॉलिक है कि मैं कभी आऊंगा, करूंगा मैं ही। इसलिए उसका सिंबल है रावण। तो रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं। उनके 4 हाथ हैं, इसके 10 सिर हैं, क्योंकि यहाँ लोग सोच, चिंता, विचार, यानी बुद्धि के आधार पर चाहते हैं कि हम दुनिया को जीत लेंगे। ये सारे आविष्कार विध्वंसकारक हैं, बुद्धि से निकले। तो 10 सिर का अर्थ क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का एक सिर ठीक तरह नहीं सोच सकता, तो उसको दूसरा, तीसरा, चौथा 10 सिर लगा करके वो चलता है। तो 10 सिर में सिंबॉलिक है 5 विकार नर के, 5 विकार नारी। हमारी परंपरा में 5 सिर वाला सांप दिखाया गया जगह जगह पर, और ये भी दिखाया गया है कि 5 सिर वाले सांप के जब आप अधीन होते हैं तो और हालत होती है, जब आप उसके अधिकारी हो जाते हैं आपकी सेवा करता है, क्योंकि ये विकार एक विकृत रूप है ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल शेप में जब आते हैं तो विष्णु 5 सिर वाले सांप की शैया पर सोए हुए, वो कृष्ण जी को प्रोटेक्ट कर रहा है, अर्थात वो आपका सेवाधारी बन जाता है। कोई अपने दुश्मन को अपना सेवक बना ले तो विजय कही जाती है ना। बिल्कुल। तो भगवान कहते हैं 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के। और सोचिए, है तो सिंबॉलिक, 10 सिर वाला व्यक्ति होगा तो सोएगा कैसे, खाएगा किस मुंह से, बोलेगा कौन सी भाषा? तो आज ऐसा ही है ना, 10 प्रकार की भाषाएं हमारे करेंसी नोट पर लिखी होती है। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, यानी एक से काम नहीं चलता। हमारे वहाँ महाराजन महारानी मंत्री भी नहीं रखते थे, और अब हम कितने बड़े बड़े हर जगह कैबिनेट वगैरह बनाते हैं। तो ज़्यादा सिर सोच रहे हैं ना, इसलिए भगवान कहते हैं ये कोई अच्छी निशानी नहीं है ना। कभी आप ऐसे कीटाणु भी देखते हैं जिनके 20-20 पाँव होते हैं, चलते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो वास्तव में इस तरह से गाड़ी को घसीट रहे हैं। तो ये रावण संपदा यानी आसुरी संपदा उसका सिंबल है, और ये द्वापर से शुरू हुआ। कई पूछते हैं कि रावण को आप जलाते हैं, जलाया किसको जाता है? बिल्कुल, हर साल जब दुश्मन को जलाया जाता है। और खास बात यह कि हर साल उसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, मरता नहीं है। अगले साल और बड़ा, अगले साल और बड़ा। रामलीला कमेटी कम्पीट करती है कि मेरा रावण बड़ा होना चाहिए। और बच्चे रामलीला देखने जाते हैं, पूछो क्या देखा? राम नहीं उनको दिखता, कहते नहीं रावण देखा था। तो ये हालत है। तो इसलिए कभी तो शुरू हुआ होगा। पूछो रावण का जलाना कब से शुरू हुआ? नहीं जानते। बोलते हैं टाइम इमेमोरियल से जला रहे हैं। तो आखिरकार कोई दुश्मन ने कभी दुश्मनी की होगी, दुख दिया होगा, तब से शुरू हुआ होगा ये बात। जैसे आपने ये बात बताई कि आसुरी संपदा के लिए हम रावण को सिंबल के रूप में, एक इमेज के रूप में देखते हैं, और ये इन्हीं 5 विकारों का द्योतक है, और इसे हम जलाते भी हैं। और हर बार जैसे बड़ा रावण बनाते हैं, हम देखते हैं कि जैसे जैसे आसुरी वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं मनुष्य के अंदर, हम तो ये भी देखते हैं कि भाई किसी इंसान के लिए भी हम कभी कभार कह देते हैं, अरे वो तो जैसे रावण है। मतलब हम कह देते हैं कि अगर उसका चरित्र इतना गिर चुका है, वो बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो हम उसे ये कह देते हैं। अब ऐसे समय पर जब हम देखते हैं कि वास्तविकता में सभी के अंदर आसुरी वृत्तियाँ या आसुरी संपदा बढ़ती जा रही है, ऐसे में सिर्फ जलाने से तो काम नहीं होगा। अब उसके परिवर्तन की बात अगर हम करें, या फिर उस आसुरी संपदा को दैवी संपदा बनाने के लिए
परमात्मा आते हैं, ये गीता में बात कही जाती है, तो आखिर वो परिवर्तन होता कैसे है? क्योंकि जलाने से तो शत्रु मर नहीं रहा है, एफईजी जलाने से वास्तविक विलन तो नहीं मर जाता। ऐसा है, जलाया जाता है। ये सारा कुछ अगर हमने इसके गीता सार समझना हो तो हम शरीरों को भूलकर आत्मा के ऊपर आ। तो आपको, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो कुछ खराबी आती है, आसुरी संपदा बनता है, वो आत्मा आसुरी है। वैसे तो आजकल शारीरिक तौर पे तो सिविलाइज्ड ड्रेस पहनते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये व्यक्ति सिविलाइज्ड है क्योंकि इसका वेशभूषण ऐसा लगता है। लेकिन आइज क्रिमिनल, आइज, आंखें उसकी क्रिमिनल है, तो इसलिए दृष्टिकोण उसका जो वृत्ति है वो क्रिमिनल। तो रावण भी सजा सजाया राजा के रूप में आता है, तो वृत्ति से पता लगता है। अब देखिए रावण का हंसना देखिए और राम का, लक्ष्मण का मुस्कुराना देखिए, फर्क है। तो इसलिए आत्मा के अंदर ये विकार घुसते हैं और परमात्मा आके आत्माओं के अंदर से ही, जैसे आप देखते हैं आजकल डॉक्टर भी, पहले तो बाहर के रोग होते थे, स्किन डीप हो गए, अच्छा बोन डीप हो गए, अब जो रोग है वो सोल डीप है, आत्मा के अंदर है, मन के अंदर है, और मन भी आत्मा का एक अंग है। तो जब बीमारी आत्मा के अंदर घुस जाए तो उसका इलाज आत्मिक रूप से ही होगा ना। तो इसलिए परमात्मा आकर के आत्माओं को, जैसे कई चीजें लेजर बीम से, लेजर से इलाज किए जाते हैं, तो आत्मा का वो योग अग्नि ऐसी चीज है जो जैसे जर्म्स को मारा जाता है, वो विकारों के जर्म्स को भस्म कर। तो परमात्मा आके योग सिखाते हैं। गीता में सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान योग का ही है। वास्तव में गीता योग शास्त्र है। पहले से 18 अध्याय तक डिफरेंट तरीके से योग बताए गए हैं। वो है एक ही योग, उसके डिफरेंट डायमेंशंस, जैसे किसी चीज का डोजेस होता है, पोटेंसी होती है, वो भगवान ने सिखाई है। और अंत में ले जाके लास्ट में कहा, अब मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हो गया हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि जिन चीजों से मैं जुड़ करके, अटैच होकर के समझता था ये मुझे सुख देने वाली है, ये या एसी है या डीसी है, या पकड़ के मुझे करंट लगाते हैं, धक्का मार के लगाते हैं। तो भगवान ये सिखाता है। तो ये चीज़ तो समझ में आने लग गई है। बहुत सारे लोग ये बात को समझने लग गए हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नुकसानदायक है। जैसे हम शुरुआत में आसुरी संपदा और दैवी संपदा की बात कर रहे थे, आज ये प्रश्न स्वाभाविक रीति से बहुत सारे लोगों को उठता है कि हम जहाँ पर आज हैं, जिस प्रकार की दुनिया में हम रहते हैं, और वहाँ पर क्या हम दैवी गुणों को धारण करके, जैसे आप योग की बात कर रहे थे, उससे हम दैवी संपदा में बन सकते हैं? क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना सहज, क्या ये इतना सिंपल है? देखिए, जिसको हम इजी और डिफिकल्ट कहते हैं, ये डिपेंड करता है एम्पावरमेंट पर। कोई मुझे कहे तुम एक जेट प्लेन खरीद लाओ, तो मैं सोचूंगा मेरे लिए जेट प्लेन में किराया देना मुश्किल है, मैं खरीद लाऊंगा। लेकिन अगर वो मुझे जेट प्लेन खरीदने के लिए एक चेक दे देता है, मैं किसी कॉरपोरेट का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं खरीद सकता हूँ। देयरफॉर है कौन, किसको आना पड़ता है दुनिया में दैवी संपदा बनाने? भगवान को। तो परमात्मा के पास हर मर्ज का इलाज है, उसके लिए हर मुश्किल को आसान कर। मनुष्य के लिए वो मुश्किल होगा, एक बच्चे के लिए सड़क क्रॉस करना भी मुश्किल होता है। गली के मोड़ पर एक कुत्ता भौंकता है, डरता है, बाप की उंगली पकड़ ले बच्चा, तो फिर तो आसानी तो कुत्ते को भी चिढ़ाता हुआ जाता है कि आओ। इसी प्रकार से है ये। तो अगर हम ऑलमाइटी भगवान की शक्ति को देखें तो कोई मुश्किल नहीं है। वो तो खेल खेल में, भगवत गीता क्या है, खेल खेल में सिर्फ बताते जाते हैं और हमारा परिवर्तन होता जाता है, होता जाता है, कंप्लीटली हो जाता है। समझ में आ जाता है कि जिसको मैं अमृत समझ रहा था वो विष है, और जिसको मैं घबरा रहा था वो अमृत है। इतनी बात है। और एक बारी किसी को टेस्ट हो जाए दैवी गुणों का,
तो वो आसुरी गुण को तो कांटा गिनेगा। किसी को आप कांटे के जंगलों में तो आप कांटे लेके चलेंगे कि मेरे पास बड़ा कांटा होना चाहिए, लेकिन अगर फूलों का बगीचा आ जाए तो व्यक्ति कौन कांटा संभालेगा? वो कांटा खुद को भी चुभता है। जब आप क्रोध करते हैं जी। तो पहले खुद गर्म होते हैं, सही बात। लेकिन जब आप प्यार करते हैं तो पहले आप खूब ठंडे होते हैं। ये है ना? बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत सी बात आपने कही। ये आसुरी संपदा और दैवी संपदा के बीच में ये जो अंतर है और ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में हम स्वयं उसके पहले बेनिफिशियरीज बनते हैं और इससे हम दुनिया को बदलते हैं। आज बहुत ही सुंदर बातें हुई। कुछ और भी प्रश्न हम अगली कड़ी में इस बातचीत को जारी रखने के लिए लेंगे, मगर आज आपने समय निकाला और स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, दैवी संपदा के बारे में जब हम बात करते हैं तो गीता उसके बारे में बहुत स्पष्टता से चीज़ों को बताती है। मगर क्या हम सोचते हैं कभी कि परमात्मा किस काम के लिए आते हैं? अगर वो आते हैं तो क्या वो आसुरी को दैवी नहीं बना देते? क्या उनके आने मात्र से काया कल्पतरु नहीं हो जाती? सब कुछ पलट नहीं जाता? रात से दिन नहीं हो जाता? तो ये सोचने वाली बात है कि अब हम कहाँ हैं? क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर परमात्मा हमें कहे कि हाँ आओ दैवी संपदा में चलते हैं, तो क्या हम चलने को तैयार हैं? इसी चिंतन पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।